नमस्कार दोस्तों, कविताओं की श्रृंखला चल रही है जिसमें आज हम गेंज की कविता असाध्य वीणा का वाचन करेंगे, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में लगी हुई है और इसकी पंक्तियां पूछ ली जाती है, इसलिए हम इसका वाचन शुरू कर। असाध्य वीणा। यह कविता सन 1961 में आई थी और इसका प्रकाशन आंगन के पार द्वार नामक काव्य संग्रह में सन 1961 में हुआ था। इस कविता का प्रकाशन सन 1961 में हुआ था, लेकिन आंगन के पार द्वार नामक संग्रह में यह संग्रहित है। तो चलिए अब हम लोग इसका वाचन शुरू करते हैं। आ गए प्रियंवद, केस कंबली, गुफा गेह, राजा ने आसन दिया, कहा कृत्य कृत्य हुआ मैं तात, पधारे आप। भरोसा है अब मुझको साध, आज मेरे जीवन की पूरी होगी। मतलब यह ऐसी वीणा थी जिसे कोई भी बजा नहीं पा रहा था। बड़े बड़े कलावंत आए थे और लेकिन वीणा को बजा नहीं पाए थे, इसलिए राजा ने इस तरह के शब्द केस कंबली से कहे, जिनका नाम है अजीत केस कंबली। लघु संकेत समझ राजा का, गण दौड़ लाए असाध्य वीणा, साधक के आगे रख उसको हट गए सभी की उत्सुक आंखें। एक बार वीणा को लख टिक गई प्रियंवद के चेहरे पर। देखिए, ये तो बिल्कुल खड़ी बोली में है, तो इसमें कोई ऐसा है नहीं कि आपको समझ में ना आए। यह वीणा, अब देखिए रख दिए, उसके बाद ये पूर्व दीप्ति में जाके सोच रहे हैं कि यह वीणा कैसे बनाई गई, उसके बारे में बता रहे हैं। यह वीणा उत्तराखंड के गिरी प्रांतर से, घने वनों में जहाँ तपस्या करते हैं व्रतचारी, बहुत समय पहले आई थी। पूरा तो इतिहास न जान सके हैं, मतलब पूरा इतिहास नहीं जान सके, किंतु सुना है वज्र कीर्ति ने मंत्रपुत्र जिस अति प्राचीन कीर्तर से इसे गढ़ा था। तो इसकी रचना इस वीणा की किसने की थी? तो वज्र कीर्ति नामक साधक ने की थी। ठीक है, अति प्राचीन कीर्तर से इसे गढ़ा था। उसके कानों में हिम शिखर रहस्य कहा करते थे, अपने कंधों पर बादल सोते थे। उसकी कर सुंडों सी डालें हिम वर्षा से पूरे वन यूथों का कर लेती थी परित्राण। मतलब इतना घना था कि उसमें सभी वन के जीव जंतु उसके नीचे रहते थे। कोटर में भालू बसते थे। कोटर में जो पेड़ के अंदर होता है ना, वो छेद टाइप का, बिल टाइप का, उसमें। केहरी अर्थात शेर, उसके वलकल से कंधे खुजलाने आते थे। और सुना है जड़ उसकी जा पहुंची थी पाताल लोक। बताइए, उसकी जड़ पाताल लोक जा पहुंची थी। उसकी ग्रंथ प्रवण शीतलता से फंटिका नाक वासुकी सोता था। अब उसकी ग्रंथ प्रवण से शीतल, मतलब उसके ठंडक में वासुकी नाक सोता था अपने फन को ठिकाकर। उसी किरीट तरु से वज्रकीर्ति ने सारा जीवन इसे गढ़ा। हठ साधना यही थी उस साधक की, वीणा पूरी हुई साथ साधना, साथ ही जीवन लीला। मतलब वीणा पूरी हुई, साधना उनकी भी पूरी हुई और उनके जीवन की लीला भी समाप्त हो गई। राजा रुके, सांस लंबी लेकर फिर बोले, मेरे हार गए सब जाने माने कलावंत, सबकी विद्या हो गई अकारथ दर्प चूर। कोई ज्ञानी गुणी आज तक इसे न साध सका, अब यह असाध्य वीणा ही ख्यात हो गई। अर्थात यह वीणा पहले असाध्य नाम से नहीं थी, इसका नाम वीणा था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसको साधने का प्रयास किया लेकिन साध नहीं पाए, इसलिए इसका नाम असाध्य वीणा रख दिया गया। पर मेरा अब भी है विश्वास, कृक्ष तप वज्र गीत का व्यर्थ नहीं था। मतलब उनका विश्वास है कि अगर वीणा बनाई गई है तो बजेगी जरूर। वीणा बोलेगी अवश्य, पर तभी जब इसे सच्चा स्वर सिद्ध गोद मिलेगा। मतलब यह वीणा अवश्य बजेगी, लेकिन जब इसको सच्चा साधक कोई बजाएगा। तात प्रियंवद, लो यह सम्मुख रही तुम्हारी, वज्रकीर्ति की वीणा, यह रानी भरी सभा, यह सब उदग्र परयुत्सुक जनमात्र प्रतीक्षागण। केस कंबली गुफा गेह ने खोला कंबल, धरती पर चुपचाप बिछाया, वीणा उस पर रख पलक मूंद कर प्राण खींच करके प्रणाम। अस्पर्श छुअन से छुए तार, मतलब बिना छुए ही तार को छुए। धीरे से बोला, राजन पर मैं तो कलावंत हूँ नहीं,
शिष्य साधक हूँ। तो उन्होंने कहा कि हे राजा, मैं कोई कलावंत नहीं, मैं तो शिष्य मतलब छोटा सा साधक हूँ, शिष्य हूँ। जीवन के अनकहे सत्य का साक्षी वज्र कीर्ति, प्राचीन कीर्तन अभिमंत्रित बीड़ा, ध्यान मात्र इनका तो गदगद विह्वल कर देने वाला है। चुप हो गया प्रियंवद, सभा भी मौन हो रही। वाद्य उठा, साधक ने गोद रख लिया, धीरे धीरे झुक उस पर तारों पर मस्तक टेक दिया। सभा चकित थी। अरे प्रियंवद क्या सोता है? अब जब उन्होंने उस वीणा के ऊपर अपने सिर रख दिया तो सबने सोचा कि क्या वो सो गया है, लेकिन केस कंबली अथवा होकर पराभूत झुक गया वाद्य पर। वीणा सचमुच क्या है असाध्य, पर उस स्पंदित सन्नाटे में मौन प्रियंवद साध रहा था। वीणा मतलब वो प्रियंवद ध्यान मग्न होकर वीणा को साध रहा था, नहीं स्वयं अपने को सोध रहा, नहीं वो वीणा को नहीं, वो खुद को साध रहा था, सोध रहा था। सघन निविड़ में वन वह अपने को सौंप रहा था, उसी किरीट तरु को। कौन प्रियंवद है कि दंभ कर इस अभिमंत्रित कार वाद्य के सम्मुख आवे? कौन बजावे यह वीणा जो स्वयं एक जीवन भर की साधना रही? भूल गया था केस कंबली राजा सभा को, कंबल पर अभिमंत्रित एक अकेलेपन में डूब गया था, जिसमें साक्षी के आगे था जीवित वही किरीट तरु, जिसकी जड़ वासुकी के फण पर थी आधारित, जिसके कंधे पर बादल सोते थे और कान में जिसके हिमगिर कहते थे अपने रहस्य। संबोधित कर उस तरु को करता था नीरव एकालाप प्रियंवद। अब प्रियंवद क्या कह रहा है देखिए। ओ विशाल तरु, सत सहस्त्र पल्लव पतझरों ने जिसका नित रूप संवारा, कितनी बरसातों कितने खद्योतों ने आरती उतारी, दिन भौरे कर गए गुंजरित रातों में झिल्ली ने, अनकथ मंगल गान सुनाए सांझ सवेरे अनगिन, अनचिन्हे खगकुल की मोद भरे क्रीड़ा काकली, डाली डाली को कपा गई ओ दीर्घकाय। ओ पूरे झारखंड के अग्रज, अब देखो उसको पूरे झारखंड का अग्रज बोल रहे हैं। तात सखा गुरु आश्रय त्राता महत छाय, ओ व्याकुल मुखरित ध्वन ध्वनियों के वृंदगान के मूर्त रूप, मैं तुझे सुनूं देखूं ध्याऊं, अनिमेष स्तब्ध संयत संयुत निर्वाक कहाँ साहस पाऊं, छू सकूं तुझे तेरी काया को छेद बांध कर रची गई वीणा को, किस स्पर्धा से हाथ करे आघात, छीनने को तारों से एक चोट में वह संचित संगीत, जिसे रचने में स्वयं न जाने कितनों के स्पंदित प्राण रच गए। नहीं नहीं वीणा, यह मेरी गोद रखी है रहे, किंतु मैं ही तो तेरी गोद बैठा मोत भरा बालक हूँ। ओ तरुतात संभाल मुझे, मेरी हर किलक पुलक में डूब जाए मैं सुनूं, गुनूं विस्मय से भर आंकूं तेरे अनुभव का एक एक अंतःस्वर, तेरे दोलन की लोरी पर झूमूं मैं तन्मय। गा तू, तेरी लय पर मेरी सांसें भरे पूरे रीते विश्रांति पाएं। गा तू, यह वीणा रखी है तेरा अंग अपंग, किंतु अंगी तू अक्षर आत्म भरित रसविद। तू गा, मेरे अंधियारे अंतस में आलोक जगा स्मृति का श्रुति का। तू गा तू गा तू गा तू गा। हाँ मुझे स्मरण है, बदली कौंध पत्तियों पर वर्षा बूंदों की पटपट, घनी रात में महुओं का चुपचाप टपकना, चौंके खगसावक की चिहुक शिलाओं को दुलराते वन झरने के द्रुत लहरीले जल का कल निनाद, कुहरे में छन कर आती पार्वती गांव के उत्सव ढोलक की थाप, गड़रिये की अनमनी बांसुरी, कटफोड़े का ठेका, फूल सूंघनी की आतुर फुरकन, ओस बूंद की ढरकन इतनी कोमल तरल कि झरते झरते मानो हर श्रृंगार का फूल बन गई। भरे शरद के ताल लहरियों की सरसर ध्वनि, कूंजों का क्रेकार कांद लंबी टिभ की, पंख युक्त सायक सी हंस पलाका,
चीड़ वनों में गंध अंध उन्मत्त पतंग की, जहाँ तहाँ टकराहट। जल प्रताप का प्लुत एक स्वर, झिल्ली दादुर कोकिल चातक की झंकार पुकारों की यति में। संस्कृत की साय साय, हाँ मुझे स्मरण है। दूर पहाड़ों से काले मेघों की बाढ़, हाथियों का मानो चिंघाड़ रहा हो यूथ। घर घराहट चढ़ती बहिया की, रेतीले कगार का गिरना छप छड़ाक। झंझा की फुफकार तप्त, पेड़ों का अर्रा कर टूट टूट कर गिरना। ओले की कर्री चपत, जमे पाले से तनी कटारी सी सूखी घासों की टूटन। ऐठी मिट्टी का स्निग्ध धाम में धीरे धीरे रिसना। हिम तुषार के फाहे धरती के घावों को सहलाते चुपचाप। घाटियों में भरती गिरती चट्टानों की गूंज, कांपती मंद्र गूंज अनुगूंज सांस खोई सी धीरे धीरे नीरव। मुझे स्मरण है, हरी तलहटी में छोटे पेड़ों की ओट, ताल पर बंधे समय वन पशुओं की नानाविध आतुर तृप्त पुकारे। गर्जन घुरघुर चीख भूख हुक्का चिचियाहट, कमल के पत्रों पर चोर पैर द्रुत धावित। जल पंछी की चाप, थाप दादुर की चकित छलांगों की। पंथी के घोड़े की टाप अधीर, अचंचल धीर थाप भैंसों के भारी खुर की। मुझे स्मरण है, उझक क्षितिज से किरण भोर की पहली जब तकती है ओस बूंद को, उस क्षण की सहसा चौंकी सी सिहरन। और दोपहरी में जब घास फूल अनदेखे खिल जाते हैं, मौमाखियाँ असंख्य झूमती करती हैं गुलजार। उस लंबे बिल में छड़का तंद्रालस ठहरा, और सांझ को जब तारों की तरल कपकपी स्पर्शहीन झरती है, मानो नभ में तरल नयन ठिठकी निस्संख्य सवत्सा युवती माताओं के आशीर्वाद। उस संध्य निमिष की पुलकन लील्यमान मुझे स्मरण है, और चित्र प्रत्येक स्तब्ध विजड़ित करता है मुझको। सुनता हूँ मैं, पर हर स्वर कंपन लेता है मुझको मुझसे शोक। वायु सा नाद भरा मैं उड़ जाता हूँ, मुझे स्मरण है, पर मुझको मैं भूल गया हूँ। सुनता हूँ मैं, पर मैं मुझसे परे शब्द में लीयमान हूँ। मैं नहीं, नहीं मैं कहीं नहीं। अरे ओ रे तरु ओ वन, ओ स्वर संभार नादमय संस्कृति, ओ रस प्लावन। मुझे क्षमा कर भूल अकिंचनता को मेरी। मुझे ओंट दे ढक ले छाले ओ शरण्य, मेरे गूंगे मन को तेरे साए स्वर सागर का ज्वार डुबा ले। आ मुझे भुला, तू उतर वीण के तारों में अपने से गा, अपने को गा। अपने खगकुल को मुखरित कर, अपनी छाया में पले मृगों की चौकड़ियों की को ताल बांध। अपने छाया तप दृष्टि भवन पल्लव कुस मन की लय पर। अपने जीवन संचय को कर छंदयुक्त, अपनी प्रज्ञा को वाणी दे। तू गा, तू गा, तू सन्निधि पा, तू खो, तू आ, तू हो, तू गा, तू गा। राजा जागे समाधिस्थ, संगीतकार का हाथ उठा था, कांपी थी उंगलियां। अलस अंगड़ाई लेकर मानो जाग उठी थी वीणा। किलक उठे थे स्वर शिशु, नीरव पदा रखता जालिक मायावी। सधे करों से धीरे 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 डाल रहा था जाल हेम तारों का। सहसा वीणा झंझना उठी, संगीतकार की आंखों में ठंडी पिघली ज्वाला से झलक गई। रोमांच एक बिजली सा सबके मन में दौड़ गया। अवतरित हुआ संगीत स्वयंभू, जिसमें सोता है अखंड ब्रह्म का मौन अशेष प्रभा में। डूब गए सब एक साथ, सब अलग अलग एकाकी पार तिरे। राजा ने अलग सुना जय देवी, यशः काय वरमाल लिए गाती थी मंगल गीत। दुदंभी दूर कहीं बजती थी रात, मुकुट सहसा हल्का हो आया था, मानो वो फूल शिरीष का। ईर्ष्या महदाकांक्षा द्वेष चाटुका सभी पुराने लुगड़े से झर गए। निखर आया था जीवन कांचन, धर्म भाव से जिसे निछावर वह कर देगा।
रानी ने अलग सुना। छठती बदली में एक कौंध कह गई, तुम्हारे ये मणि माणक कंठहार पट वस्त्र मेखला किंकिर सब अंधकार के कण है, ये आलोक एक है। प्यार अनन्य उसी की विद्युल्लता घेरती रहती है रसभार मेघ को। थिरक उसी की छाती पर उसमें चिपकर सो जाती है आश्वस्त सहज निश्वास भरी रानी। उस एक प्यार को साधेगी। सबने भी अलग अलग संगीत सुना इसको। वह कृपा वाक्य था प्रभुओं का उसको, आतंक मुक्ति का आश्वासन इसको। वह भरी तिजोरी में सोने की खनक उसे, बटुले में बहुत दिनों से के बाद अन्न की सोंधी खुदबुद। किसी एक को नई बधू की सहमी सी पायल ध्वनि, किसी दूसरे को शिशु की किलकारी, किसी को जाल फंसी मछली की तड़पन, एक अपर को चहक मुक्त नभ में उड़ती चिड़िया की, एक तीसरे को मंडी के ठेलम ठेल गाहक के आस्पर्धा भरी बोलियां, चौथे को मंदिर की ताल युक्त घंटा ध्वनि, और पांचवें को लोहे पर सधे हथौड़े की सम चोटें, और छठे को लंगर पर कस मसा रही नौका पर लहरों की अविराम थपक, बटिया पर चमरौधे की रुंधी चाप सातवें के लिए, और आठवें को कुलिया की कंटी मेड़ से बहते जल की छुलछुल, इससे गमक नट्टिन की एड़ी के घुंघरू की, उसे युद्ध का ढोल, इसे संध्या गोधूली की लघु टुनटुन, उसे प्रलय का डमरू नाद, इसको जीवन की पहली अंगड़ाई पर उसको महाजृंभ विकराल काल। सब डूबे तिरे झिपे जागे हो रहे वंशवध स्तब्ध, येत्ता सबकी अलग अलग जागे संगीत हुई पा गई विलय। बीड़ा फिर मूक हो गई। साधु साधु राजा सिंहासन से उतरे। रानी ने अर्पित की सतलड़ी माल। जनता बिहवल कह उठी, धन्य हे स्वरजित धन्य धन्य। संगीतकार बीड़ा को धीरे से नीचे रखकर ढक मानो गोदी में सोए शिशु को पालने डालकर मुग्धा माँ हट जाए पीठ से दुलराती उठ खड़ा हुआ। बढ़ते राजा का हाथ उठा करता आवर्जन बोला, से नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में। मीरा के माध्यम से अपने को मैंने सबको सौंप दिया था। सुना आपने जो वह मेरा नहीं न बीड़ा का था, वह तो सब कुछ की तत्वता थी। महाशून्य वह महामौन, अविभाज्य अनाप्त अद्रवित अप्रमेय, जो शब्दहीन सब में गाता है। नमस्कार कर मुड़ा प्रियंवद, केस कंबली लेकर कंबल गोए गुफा को चला गया। उठ गई सभा, सब अपने अपने काम लगे। युग पलट गया प्रिय पाठक, यो मेरी वाणी भी मौन हुई। इस तरह से हमारी यह कविता पूर्ण हुई। आपको यह कविता कैसी लगी कृपया अपने विचार हमें अवश्य प्रकट करें। राधे राधे दोस्तों।